और बात बढ़ते खतरे की। जी हां, कोरोना की तीसरी लहर भले ही अब तक न आई हो, लेकिन दिवाली की खरीदारी फिर उसकी आहट सुना रही है। त्योहार का जश्न मनाने के लिए लोग कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते हुए बाजारों में जुटने लगे हैं। हर तरफ भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है। हम आपको ये जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये देखकर मॉल्स हो, दुकानें हो, सड़क हो, बाजार, हर जगह केवल भारी भीड़ नजर आ रही है। तो क्या ये भीड़ फिर कोरोना के खतरे को बढ़ाएगी? और वैसे ही जैसे होली के पहले सब ठीक हो रहा था और होली के एक महीने बाद कोरोना की लहर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, क्या ये भीड़ वैक्सीनेशन की मेहनत पर पानी फेर सकती है? क्या ये भीड़ फिर अस्पतालों का रास्ता खोल रही है? क्या फिर बढ़ रहा है खतरा? ये बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है। और दिल्ली के बाजारों में इस भारी भीड़ पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना से बात की न्यूज़ 24 संवाददाता विमल कौशिक ने। हम आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कहा। दिल्ली पुलिस के सामने इस वक्त दोहरी चुनौती है। एक तरफ बाजारों में भीड़ और उस वक्त कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन करना और साथ ही सुरक्षा का भी ध्यान रखना है। हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए हैं दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना जी। सर, दोहरी चुनौती, एक तरफ कोविड प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी, कैसे, क्या जो अधिकारी हैं जो मार्केट्स में जा रहे हैं कर्मी, उनको क्या दिशा निर्देश दिए? दिल्ली देश की राजधानी है और जिस तरह का थ्रेट दिल्ली फेस करती है हमेशा, खास करके फेस्टिवल्स के दरमियान, उसको ध्यान में रखते हुए हमारे अधिकारियों और जवानों को बहुत साफ सूचना है कि किसी भी तरह का कोई हादसा नहीं होना चाहिए। और जो भी एंटी टेररिस्ट मेजर्स हैं, एंटी सोशल्स पे कंट्रोल, ये सारी चीज़ें इन प्लेस होनी चाहिए। शहर में त्यौहार के दरमियान बाज़ारों में और सड़क पे भीड़ ज़्यादा रहती है, तो उनको रेगुलेट करना, फैसिलिटेट करना और साथ ही साथ सुरक्षा के तमाम उपाय करना, ये हम कर रहे हैं। और पिछले 1.5-2 महीने से ये तैयारियां थीं, वो अभी इन प्लेस हैं। सर, जो पुलिसकर्मी बाजारों में जा रहे हैं, क्योंकि थ्रेट परसेप्शन उनके साथ भी है, कोविड का जो बड़ा दंश था, जो सेकंड फेज था, वो उन्होंने भी झेला, तो उनके लिए खास, क्योंकि अपनी सुरक्षा भी उन्हें ध्यान रखनी है और दूसरों की सुरक्षा भी। बिल्कुल, हम दोनों चीज़ें ध्यान में रख के काम करते हैं। और चूँकि जनता में एक सुरक्षा की फीलिंग होनी चाहिए, तो पुलिस का जो काम है उसको बहुत सिंसियरली और डेडिकेटेड मैनर में करने के लिए सबको इंस्ट्रक्ट किया हुआ है। अपनी सेफ्टी और अपनी भी खास करके कोविड को ध्यान में रख के उसको भी फॉलो करना है। सर, एक और सवाल कि 11 महीने बाद दिल्ली के जो बॉर्डर्स हैं, उनकी तस्वीर कुछ बदली है, पुलिस की तरफ से बैरिकेड हटे हैं और लोगों को भी उम्मीद जगी थी कि रास्ता खुला, लेकिन अभी भी अब किसान एक बात को लेकर अड़ गए कि अगर बैरिकेड खुले पूरी तरह तो पहले वो दिल्ली में घुसेंगे। इसको लेकर क्या कोई बातचीत चल रही है, सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है किसानों से? नहीं, बॉर्डर्स पे जो बैरिकेडिंग थी वो लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान में रख के की गई थी। अब वैसी सिचुएशन नहीं है, इसलिए बॉर्डर्स में पहले गाज़ीपुर और फिर टिकरी बॉर्डर पे हम लोगों ने बैरिकेड्स हटाए हैं और सिचुएशंस देख रहे हैं। और जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का सवाल है, जैसी सिचुएशन होगी हम अप्रोप्रिएटली उसको हैंडल करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए ये राकेश अस्थाना जी थे जिन्होंने कहा कि तमाम चीज़ों, क्योंकि दिल्ली पुलिस एक प्रोफेशनल फोर्स है और उसी तरीके से काम करती है। बाज़ारों में भी सुरक्षा, ना सिर्फ लोगों की सुरक्षा बल्कि अपनी सुरक्षा के भी तमाम वो ख्याल रख रहे हैं और उसी को देखते हैं। और दूसरी तरफ जो किसान है, उनसे भी लगातार बातचीत चल रही है, सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है। हसन विजय के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।